हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम आपके लिए जो चैप्टर लेके आए हैं उसका नाम है हिमालय। ये आपका हिंदी की जो किताब है, आपकी हिंदी कक्षा 11, उसमें संस्कृत खंड का चतुर्थ पाठ है। ठीक है, चौथा पाठ है। आज की अपनी इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद, ठीक है, संस्कृत पढ़ते हुए उसका हिंदी अनुवाद जानेंगे जो आपके एग्जाम में लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम उत्तरस्याम दिशि स्थितो गिरि पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना विधीयते जनय। क्या कह रहे हैं? भारत देशस्य सुविस्तृतायाम। भारत देश से मतलब भारत देश के, ठीक है। सुविस्तृतायाम, सुविस्तृत मतलब बहुत अधिक विस्तृत, अत्यधिक विस्तृत, विस्तृत, ठीक है, अत्यधिक विस्तार वाली, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में, स्थितो स्थित, गिरि पर्वत, पर्वतराजो पर्वतों का राजा, हिमालय हिमालय, इति ऐसा, नामना विधीयते नाम से जाना जाता है, जन लोगों में। क्या कह रहे हैं? भारत देश के सुविस्तृत, अत्यधिक विस्तार वाली उत्तर दिशा में स्थित पर्वत हिमालय है। ठीक है, हिमालय जो पर्वतराज है, स्थित जो पर्वतराज हिमालय है, नहीं, वो पर्वतराज हिमालय के नाम से लोगों में जाना जाता है। ठीक है, भारत की, फिर से देखते हैं, भारत की अत्यधिक विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वत लोगों में पर्वतराज हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे कि जो भारत के अत्यधिक विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वत है वो लोगों में पर्वतराज हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वानपि पर्वतान जयन्ति। अस्य मतलब इसकी, महोच्चानि मतलब बहुत ऊंची, शिखराणि मतलब शिखर, चोटियाँ, जगतः मतलब संसार, सर्वानपि मतलब सभी, पर्वतान मतलब पर्वतों को, जयंती मतलब जीतती हैं। अस्य मतलब इसकी बहुत ऊंची चोटियाँ, इसकी बहुत सबसे ऊंची चोटियाँ संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। यानी कि इसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ पर्वत संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। अतएव लोका एनम पर्वत राजम कथयन्ति। अतएव मतलब इसलिए, लोका मतलब लोग, एनम इसको, पर्वतराजम पर्वतराज, कथयंत इसलिए लोग इसको पर्वतराज कहते हैं। ठीक है, राजा हमेशा प्रजा से बड़ा ही होता है, तो अब ये बड़ा है इसलिए इसको लोग पर्वतराज कहते हैं। अस्योन्नतानि, अस्य उन्नतानि, इसको अलग करेंगे, अस्योन्नतानि, अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमय आच्छादितानि तिष्ठन्ति। क्या कह रहे हैं? अस्य उन्नतानि, इसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ, शिखराणि मतलब चोटियाँ, इसकी उन्नतानि मतलब ऊंची ऊंची, अस्य मतलब इसकी ऊंची चोटियाँ, सदैव मतलब हमेशा, हिमय मतलब बर्फ से, आच्छादितानि मतलब आच्छादित या ढकी हुई, तिष्ठन्ति मतलब रहती हैं। इसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। अतएवास्य हिमालय इति हिमगिरि इत्यपि चा नाम सुप्रसिद्धम। क्या कह रहे हैं? अतएवास्य इसलिए इसका, हिमालय हिमालय, ठीक है, हिम प्लस आलय होता है, यानी कि बर्फ का घर, हिमालय, इति ऐसा, हिमगिरि या फिर हिमगिरि, इत्यापि ये, और हिमगिरि, ठीक है, नाम सुप्रसिद्ध हैं, इसलिए इसके हिमालय या फिर हिमगिरि नाम सुप्रसिद्ध हैं। एवरेस्ट गौरी शंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नततमानि सन्ति। क्या कह रहे हैं? एवरेस्ट की चोटी, गौरी शंकर की चोटी, प्रभृतीनि इत्यादि
पर्वती मतलब इत्यादि। अस्य इसकी शिखराणी चोटियाँ जगत संसार में उन्नतमानी सबसे ऊंची संति हैं। ठीक है, क्या करें, इसकी एवरेस्ट, गौरी शंकर आदि चोटियाँ जो हैं वो संसार में सबसे ऊंची हैं। अस्य अधित्यकायां त्रिविष्टम नेपाल भूटान देशः पूर्ण सत्ता संपन्नः कश्मीर हिमाचल प्रदेशासम सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः भारतीय प्रदेशः सन्ति। क्या कह रहे हैं, अस्य अधित्यकायाः, अस्य मतलब इसकी, अधित्यकायाः क्या होता है, जो ऊपर की समतल जमीन होती है, जो पर्वत के ऊपर वाली समतल जमीन होती है जहाँ लोग घर बना के रहते हैं उसको अधित्यका बोलते हैं, और जो पर्वत के नीचे वाली जमीन होती है उसकी तलहटी वाला क्षेत्र होता है उसको उपत्यका बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर अस्य अधित्यका है यानी कि इसकी जो ऊपर वाली समतल भूमि है उस पर कौन कौन से देश हैं, त्रिविष्टप मतलब तिब्बत, त्रिविष्टप तिब्बत, नेपाल, भूटान देश, पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर, हिमाचल प्रदेशासम सिक्किम हिमाचल प्रदेश, और यहाँ सम मतलब यहाँ पे प्रदेशासम कर दिया है हिमाचल प्रदेश, और असम यहाँ पे असम है, असम, सिक्किम, मणिपुर प्रभृतया मणिपुर आदि। ठीक है, भारतीय प्रदेशासन भारतीय प्रदेश हैं। इसकी कहाँ पे अधित्यका यानी कि ऊपर वाली जमीन पे पर्वत की हिमालय की जो ऊपर वाली समतल भूमि है उस पे कौन कौन से देश हैं, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, असम है, सिक्किम है, मणिपुर इत्यादि भारतीय प्रदेश हैं। ठीक है, उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्य प्रान्तरे तिष्ठति। क्या करें, उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि, उत्तर भारत के पर्वतीय भाग पर। ठीक है, जो उत्तर भारत का पर्वतीय भाग हिमालय के प्रांतर, हाँ ठीक है, उत्तर भारत से पर्वतीय भागों अपि, उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी, हाँ भैया, हाँ, भारत से पर्वतीय भागों अपि, उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी। ठीक है, हिमालय के ही प्रांतर में तिष्ठत मतलब स्थित है। प्रांतर क्या होता है, जो अंतर्वर्ती भाग होता है पर्वत का उसको प्रांतर बोलते हैं। तो ये हिमालय के ही अंतर्वर्ती भाग में स्थित है। ठीक है, चलिए, अयम पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः तत्प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। अयम पर्वतराजः मतलब यह पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि भारतवर्ष की उत्तर सीमा में, ठीक है, स्थित तत्प्रहरीव, प्रहरी प्लस इव यानी कि प्रहरी के समान, तत् मतलब उसके प्रहरी के समान, शत्रुभ्या सततम शत्रु से, सततम मतलब लगातार, रक्षति मतलब रक्षा करता है। भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित उसके प्रहरी के समान शत्रुओं से लगातार रक्षा करता है। उसके किसके, भारत के। ठीक है, भारत के प्रहरी की तरह काम करता है ना। हिमालयादेव समुद्रगम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या महानद्या शतद्रि विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतया नदश्च समस्तामपि उत्तर भारत भुवम स्वकीये तीर्थोदके न केवलं पुनति अपितु इमाम सस्य श्यामलम अपि कुर्वन्ति। क्या कह रहे हैं, हिमालयात मतलब हिमालय से ही। हिमालयात में पंचमी है, पंचमी अलग होने के अर्थ में होती है। हिमालय से जब नदियाँ निकलती हैं तो उससे अलग हो रही ना। हिमालय से ही समुद्रगामी मतलब निकली हुई, कौन कौन सी है हिमालय से निकली हुई नदियाँ, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र महानदी शतद्रि मतलब सतलुज नदी, विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतियाँ मतलब इत्यादि नदस्य नदियाँ
समस्तामपि उत्तर भारत भुवम, समस्तामपि मतलब समस्त उत्तर भारत भूम, उत्तर भारत की भूमि को, सो कि ये अपने तीर्थोदके मतलब पवित्र जल से, तीर्थोदके मतलब पवित्र जल से, ना केवलम पुनंती, ना केवल पावन करती हैं, अपितु इमाम मतलब इसको, सस्य श्यामलम अपि, सस्य श्यामल भी, अपि मतलब भी, कुर्वंत मतलब करती हैं, सस्य श्यामल भी करती हैं, यानी कि हरा भरा भी करती हैं। ये फिर से देखते हैं पूरा कंप्लीट। हिमालय से ही निकली हुई गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी, सतलुज, बिपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी इत्यादि नदियाँ समस्त उत्तर भारत की भूमि को अपने पवित्र जल से न केवल पावन करती हैं, अपितु इसको हरा भरा भी करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्योपत्यकासु सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते, अस्योपत्यकासु, देखिए यहाँ पे उपत्यका आ गया, अस्य उपत्यकासु मतलब इसकी उपत्यका क्या होती है, पर्वत की नीचे की जमीन यानी कि तलहटी, इसकी तलहटी में, इसकी पर्वत की नीचे की जमीन में, ठीक है, यानी कि इसकी तलहटी में सुदीर्घा बहुत बड़ी बड़ी, वनराज का मतलब वनराज का मतलब वनों का मतलब राजा, मतलब यानी कि वनों का विशाल समूह, जो वनों का सबसे मतलब बड़ा जो समूह है वो विराजनते विराजमान है, कहाँ पे, इसी की उपत्यका यानी कि इसकी तलहटी में ही बहुत बड़ी बड़ी वनों का समूह विराजनते विराजमान है। यत्र विविधा औषधियों, यहाँ पर विविध मतलब विभिन्न, यत्र मतलब यहाँ, औषधियों मतलब औषधि, वनस्पत्यश्च तरवश्च तिष्ठन्ति, क्या कह रहे हैं, यहाँ पे विविध यानी कि विभिन्न अलग अलग प्रकार की औषधियों के और वनस्पतियों के, तरवश मतलब वृक्ष, तिष्ठन्ति मतलब हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की औषधियों के और वनस्पतियों के वृक्ष हैं। इमाः औषधयः जनान् आमयेभ्यो रक्षन्ति, क्या कह रहे हैं, इमाः यह औषधियाँ मतलब औषधियाँ, जनान मतलब लोगों की, आमयभ्यो मतलब रोगों से, रक्षण मतलब रक्षा करती हैं, यह औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। तरवस्य आसंदादिग्रहो उपकरणानि निर्मार्थम प्रयुज्यते, क्या कह रहे हैं, तरवस्य पेड़, और पेड़, जो औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं, और पेड़, आसंदन क्या होता है, आसंदिका होती है कुर्सी इत्यादि, आसंदादि मतलब कुर्सी इत्यादि, गृह उपकरण निर्माणार्थम, और गृह के उपयोगी जो उपकरण हैं, घर में प्रयोग होने वाले उपकरणों के निर्माणार्थम निर्माण के लिए प्रयुज्यन्ते मतलब प्रयोग होती है, और इसके पेड़, कुर्सी इत्यादि गृह उपयोगी उपकरणों के निर्माण में प्रयोग होती हैं। ठीक है, हिमालयः वर्षर्तौ दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध वर्षणायता प्रवर्त्यति, क्या कह रहे हैं, हिमालय ही वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से समुत्थिता उठने वाली मेघमाला, बादलों का समूह को, मेघमाला को, बादलों के समूह को, अवरुद्ध रोक कर, वर्षणाय वर्षा, ताम प्रवर्त्यति वर्षा करने के लिए प्रेरित करता है। अगर ये हिमालय ना हो तो ये बादल पार करके निकल जाए, यहाँ भारत में बारिश ना हो। ठीक है, हिमालय है तो बारिश होती है, क्योंकि ये जो दक्षिणी समुद्र से उठने वाला जो मेघमाला है उसको ये रोक देता है, बादलों को अवरुद्ध कर देता है, और यहाँ पे बारिश हो जाती है। ठीक है, अस्योपत्यकायाः विद्यमानः कश्मीरो देशः स्वकीयाभिः सुषमाभिः भूस्वर्ग इति संज्ञः अभिहितो भवति लोके, क्या कह रहे हैं, अस्योपत्यकायाः, इसकी उपत्यका में स्थित, कौन है, कश्मीर देश, इसकी उपत्यका में स्थित यानी कि इसकी ऊपरी जमीन पे स्थित कश्मीर, अपनी, स्वकीय मतलब अपनी, सुषमा मतलब शोभा से, भूस्वर्ग पृथ्वी का स्वर्ग, इति संज्ञा ऐसी संज्ञा, अभी तो
प्राप्त करके भवत लोके लोक में जाना जाता है। ठीक है। इसकी उपत्यका में स्थित कश्मीर देश अपनी शोभा के कारण लोक में, संसार में भूस्वर्ग, पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं कश्मीर को। ततश्च पूर्वस्याम दिशि स्थित किन्नर देशो देवभूमि नाम्नः प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत्। क्या कहते हैं? ततश्च, इसके पूर्वस्याम दिशि, पूर्व दिशा में, स्थित किन्नर देशो, किन्नर देश, देवभूमि नाम्नः, देवभूमि के नाम से, प्राचीन साहित्य में, प्रसिद्ध आसीत् था। इसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। अद्यापि कुल्लू घाटी इति नाम्नः प्रसिद्धो अयं प्रदेशः रमणीयतः केशाम मनो न हरति। क्या कह रहे हैं? अद्यापि कुल्लू घाटी, इसकी जो कुल्लू घाटी है, इति नाम्नः प्रसिद्धो अयं प्रदेशः, जो ये किन्नर देश है, ये आज के समय में अद्याप मतलब आज भी ये कुल्लू घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी ये कुल्लू घाटी के नाम से प्रसिद्ध है और ये अपनी रमणीयता से किसके मन को नहीं हरता है? केशाम मनो न हरति, तो किसके मन को नहीं हरता है? कुल्लू घाटी सभी लोग घूमने जाते हैं और इसको ये बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो अद्याप मतलब आज भी ये कुल्लू घाटी के नाम से प्रसिद्ध है और ये किसके मन को नहीं हरता है? आखिर मतलब ये सबके मन को हर लेता है। ठीक है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य संपन्नान जनान ग्रीष्मर्तो बलादिव भ्रमणाय आकर्षित। क्या कह रहे हैं? शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगराणि, इत्यादि नगर देशस्य, देश के, संपन्नान मतलब संपन्न, जो पैसे वाले लोग हैं, संपन्न जनान, संपन्न लोगों को, ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु में, बलात् इव भ्रमणाय आकर्षन्ति मतलब बलपूर्वक भ्रमण के लिए आकर्षित करती हैं। यहाँ पे कह रहे हैं मतलब ये लोग यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, घूमने के लिए गर्मी में, जब गर्मी ज़्यादा होती है हमारे यहाँ, तो लोग ठंडी जगहों पे जाना पसंद करते हैं। जिनके पास पैसे हैं वो इन जगहों पे जाते हैं। ठीक है, जो सोच रहे होते हैं जाने की, तो वो ऐसी जगह पसंद करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये इसको मतलब बलपूर्वक आकर्षित करती हैं, उसको खींचती हैं अपनी तरफ। ये जगह है अपनी सुंदरता के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए, अपने वहाँ के वातावरण के कारण। ठीक है। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः रमणीयतम प्रदेशः कामरूप इति संज्ञया अभिधीयते। क्या कह रहे हैं? एभ्यो अपि, यहाँ पर पूर्वस्मिन् भाग में स्थित रमणीयतम प्रदेश है। कौन सा? कामरूप, जो कामरूपतया प्रदेश है, ये कामरूप की संज्ञा इसको मिली हुई है। इसका कौन सा पूर्वी प्रदेश है? इसका जो पूर्वी भाग है, इसमें भी इसका जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में स्थित रमणीय प्रदेश है। ठीक है, इसके अपने कामरूपता मतलब इसके रूप बदलने के कारण इसको कामरूप की संज्ञा दी गई है। मतलब यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर होता रहता है और मतलब बदलता रहता है, इसलिए इसको कामरूप की संज्ञा दी गई है। अगला पैराग्राफ, अस्यैव कंद्रासु तपस्यन्तः अनेके ऋषयो मुनिश्च पराम सिद्धिम प्राप्तवन्तः। क्या करें? अस्यैव मतलब इसकी ही, कंदरास मतलब कंदराओं या गुफाओं में, तपस्यंता मतलब तप करते हुए। ठीक है। अनेके अनेक ऋषियों मुनों ने, पराम मतलब सब बहुत बड़ी, सिद्धि मतलब सिद्धि, प्राप्तवंता मतलब प्राप्त करी। ठीक है। इसकी ही गुफाओं में तप करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्य उपहरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत
इत्यादि कथयन्तः वैदिकः ऋषयः अस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः। क्या कह रहे हैं? अस्य सिद्धिमत्त्वम, मतलब इसकी सिद्धिमत्ता को देख के यहाँ पे लोग इतनी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसके इस सिद्धि प्राप्त करने की क्षमता को देख के, इसकी सिद्धिमत्ता को देख, विलोक के मतलब देख के, उपहरे, उपहरे का अर्थ होता है गुफा में, ठीक है, गिरिनाम पर्वतों की, संगम में चा नदी नाम, और नदियों के संगम में, ठीक है, पर्वत की गुफाओं में, नदियों के संगम में। धिया विप्रो अजायत, यहाँ पे अनेक बुद्धिमान जो विप्र हैं यानी कि ब्राह्मण, अजायत मतलब पैदा हुए या बने, ठीक है, पैदा होने का मतलब जन्म लेना नहीं, बनना। वहाँ पे आके उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया कि वो एक तरीके से उनका पुनर्जन्म हो गया, तो वही करें, अजायत मतलब पैदा हुए, ठीक है। धिया मतलब बुद्धि, ठीक है। यहाँ के सिद्धिमत्ता को देखकर, उपहरे गिरिनाम पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम में बुद्धि से विप्रो अजायत ब्राह्मण उत्पन्न हुए, ठीक है, बुद्धि से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। इत्यादि कथयन्तः वैदिका ऋषया, इत्यादि कथयन्तः मतलब ऐसा कहते हैं वैदिक ऋषि। अस्य महत्वम स्वीकृतवन्तः, ठीक है, ऐसा कहते हुए ये लोग इसके महत्व को स्वीकार करते हैं। किसके? हिमालय के। इसकी सिद्धिमत्ता को देख के, इसके जो गुफाओं, पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम में बुद्धि से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, यह कहते हुए वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया है, ठीक है। इसके लाइन का अर्थ कंप्लीट में ये होगा। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातु शिवस्य स्थानम अस्यैव पर्वतस्य कैलास शिखरे स्वीकृतमस्ति। पुराणेषु सर्वविधानाम, क्या कह रहे हैं? पुराणों में, पुराणे मतलब पुराणों में, सर्वविधानाम मतलब समस्त प्रकार की, सिद्धि नाम प्रदातु सिद्धि प्रदान करने वाले, ठीक है, पुराणों में सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले। शिवस्य स्थानम, शिव का स्थान, जो सभी समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करते हैं वो शिव। शिवस्य स्थानम, शिव का स्थान, अस्यैव पर्वतस्य, इस पर्वत की, कैलाश शिखरे, कैलाश शिखर में, स्वीकृतमस्तु स्वीकार किया था, ठीक है। मतलब इसका जो कैलाश शिखर है वो हिमालय में है। तो क्या करें, वही कह रहे हैं, पुराणों में सभी सिद्धियों को, सभी विधाओं की सिद्धियों को प्रदान करने वाले भगवान शिव के स्थान को इसी पर्वत के कैलाश शिखर में स्वीकार किया गया है, ठीक है, यानी कि वो यहीं पे है। अस्यैव प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतीनि तीर्थ स्थान सन्ति। क्या कह रहे हैं? अस्यैव प्रदेशेषु, अस्यैव प्रदेशेषु मतलब इसके प्रदेशों में ही, जो हिमालय के आसपास वाले प्रदेश हैं उनकी बात करा। अस्यैव प्रदेश मतलब इसके प्रदेशों में ही, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ धाम, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ धाम, हरिद्वार, हरिद्वार, ठीक है, ऋषिकेश यानी कि ऋषिकेश, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी, ज्वाला देवी, प्रभृतीन इत्यादि तीर्थस्थान, तीर्थस्थान संति हैं, ठीक है। ये कहाँ पे हैं? ये हिमालय के ही जो आसपास के क्षेत्र हैं वहीं पे हैं, ठीक है। अतएव पर्वतराजो अयम हिमालयः रक्षकतया पालकतया सर्वौषधिभिः रक्षकतया सर्वसिद्धिप्रदात्र्यः च भारतेषु जनेषु सुतरां समादृतः पर्वतराजः इति। क्या कह रहे हैं? अतएव पर्वतराजो अयम, इसलिए यह पर्वतराज, पर्वतराजो यह पर्वतराज, हिमालय, हिमालय रक्षकतया, रक्षक होने के कारण, पालकतया, पालक होने के कारण, सर्वौषधि भी, सभी औषधियों से, ठीक है, सर्वौषधि सभी औषधियों से, संरक्षकतया, संरक्षक, ठीक है, अपनी औषधियों से सबके संरक्षण करता है, तो संरक्षकतया, संरक्षण करने वाला, ठीक है। सर्वसिद्धि प्रदात्र्यः,
समस्त सर्व मतलब सभी, सिद्धि मतलब सिद्धि, प्रदार्थया मतलब प्रदान करने वाला, ठीक है, सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला। च भारतीयेषु, ठीक है, और भारतीयेषु भारतीय जनों में, ठीक है, भारतीयेषु जनों भारत के लोगों में या भारतीय जनों में। सुतराम सुतराम समादृत पर्वत राजा इति, भारतीय लोगों में ये समादृत है मतलब जाना जाता है, सम्मानित किया जाता है पर्वतराज के नाम से, ठीक है, इति ऐसा क्या कह रहे हैं, अतएव इसलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षक होने के कारण, पालक होने के कारण, सभी औषधियों से संरक्षक होने के कारण और सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला होने के कारण, भारतीयेषु जनेषु भारत के लोगों में, सुतराम संरक्षकतया लोगों में, भारत के लोगों में, ठीक है, सुतराम मतलब अत्यंत, समादृत मतलब आदर पाने वाला या सम्मान पाने वाला, अत्यधिक आदर पाने वाला पर्वतराज है, ठीक है, पर्वतराज पर्वतों का राजा है। फिर से देख लें, इसलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षक होने के कारण, पालक होने के कारण, सभी औषधियों से संरक्षक होने के कारण, सभी सिद्धियों को और सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला होने के कारण भारतीय लोगों में अत्यंत आदर के साथ पर्वतराज कहा जाता है या पर्वतराज के नाम से इसको सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका हिमालय चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने इसके हिंदी अनुवाद को पढ़ा। आशा है कि आप लोगों को इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आई, कोई टर्म नहीं समझ में आया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए और इसको अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपकी कक्षा में हैं, आपके क्लासमेट हैं, आपके मित्र हैं, उनके साथ शेयर करिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।